औरत ने ट्रंक खोला और आदमी पर पैसे फेंकते हुए कहा कि ये उसके मेडिकल खर्चों के लिए हैं। फिर उसने अपने लोगों से उसे बुरी तरह पिटवाया। औरत की मार से वो आदमी चोटों से भर गया। इसके बाद उसने 1982 की मौताई शराब निकाली और सीधे उसकी चोटों पर डाल दी। आदमी दर्द से चीख पड़ा, लेकिन जब लॉ एनफोर्समेंट वहां पहुंची तो औरत के चेहरे पर कोई डर नहीं था। जैसे ही उसने अपनी पहचान बताई, ऑफिसर्स के चेहरे पर डर साफ था। उन्होंने उसी वक्त उस आदमी से माफी मंगवा ली, पर उन्हें नहीं पता था कि वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो न्यूयॉर्क में एक टॉप लेवल रिसर्च साइंटिस्ट था। उसने 8वीं जनरेशन के स्टील्थ फाइटर को डिजाइन किया था, जिसने जापान की पूरी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया। इसके लिए उसे हाईएस्ट नेशनल ऑनर मिला था। टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स भी उसे देखकर झुकते थे। उसी वक्त देश का सबसे अमीर आदमी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी पूरी बिजनेस ग्रुप उसी साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पर टिकी हुई थी। अगर अगला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो उसकी कंपनी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती। इसलिए उसने अपनी बेटी को सख्त वार्निंग दी थी कि उस आदमी को कभी ऑफेंड मत करना, लेकिन उस लड़की को किसी की परवाह नहीं थी। घर लौटते वक्त उसने ट्रैफिक रूल्स तोड़े और उसी आदमी की गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी से उतरकर जैसे ही उसने एक छोटा स्क्रैच देखा, बिना कुछ कहे उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। बेचारा आदमी अपनी वर्क आईडी दिखाने लगा, लेकिन लड़की ने कहा ये तो ऑनलाइन से खरीदी हुई फेक आईडी है। उसने आईडी फाड़ दी और जमीन पर फेंक कर पैरों से कुचल दिया। फिर से थप्पड़ मारा। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था जी। सबको लड़की की पावर का डर था। लड़की क्राउड को चैलेंज करने लगी, अगर हिम्मत है तो कोई मुझे मार के दिखाओ। फिर सबके सामने उस आदमी को फिर स्लैप कर दिया और बोली, तुम जैसे लोग अमीरों को एंटरटेन करने के लिए पैदा होते हैं। बस अब सब्र का बांध टूट गया। आदमी ने रेजिस्ट करने का फैसला कर लिया। ये देखकर लड़की ने तुरंत अपने बिलियनियर बाप को कॉल किया। जब उसके बाप को खबर मिली तो वो खुद मौके पर जाना चाहता था, लेकिन उसके असिस्टेंट ने उसे रोक दिया, क्योंकि 10 मिनट में उसकी एक इंपॉर्टेंट डिनर थी टॉप ऑफिशियल्स के साथ, और वो डिनर उस साइंटिस्ट के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई थी। अगर कॉन्ट्रैक्ट हाथ से गया तो पूरी ग्रुप की इकोनॉमी क्रैश हो जाती। इसलिए उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए असिस्टेंट को भेज दिया। क्या क्या असिस्टेंट उसे घमंडी लड़की को रोक पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट में साइंटिस्ट